क्या समझ है? बोलोगे कि लगाऊं? बोलना नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी, मैं बता देती हूँ। पूरे एपिसोड को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बयान दिया है और उन्होंने बताया है कि उस दिन आखिर क्या हुआ था और इस मामले में क्या हुआ है वो लिखते हैं एक्स पर पोस्ट करते हुए विष्णुदेव साय। यहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, किसी की उठा लो पकड़ो, कोई जांच नहीं, कोई शिकायत है तो जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद कार्रवाई होनी चाहिए, सीधा गिरफ्तारी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जो छत्तीसगढ़ में हुआ है उसको लेकर के बवाल मचा हुआ है और बवाल इतना ज़्यादा मच गया है कि अब छत्तीसगढ़ के सीएम को भी इस बात पर जवाब देना पड़ा है कि आखिर छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है। आप जानते हैं संसद के बाहर बहुत सारे केरला के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी खड़े हो गए थे इस बात को लेकर के कि आखिर छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है, कैसे उन नंस के ऊपर झूठा मानव तस्करी का आरोप लगा करके उनको गिरफ्तार कर लिया है। राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं उनका भी मैं आपको बयान सुनाना चाहता हूं। बड़ा ही अलग बयान उन्होंने दिया है, दुनिया से अलग बयान है, जरा एक बार सुन लीजिए। पूरे एपिसोड को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बयान दिया है और उन्होंने बताया है कि उस दिन आखिर क्या हुआ था और इस मामले में क्या हुआ है वो लिखते हैं एक्स पर पोस्ट करते हुए विष्णुदेव साय। नारायणपुर की 3 बेटियों को नर्सिंग की ट्रेनिंग दिलाने और उसके पश्चात जॉब दिलाने का वादा किया गया था। नारायणपुर के एक व्यक्ति के द्वारा उन्हें दुर्ग स्टेशन पर 2 ननों को सुपुर्द किया गया, जिनके द्वारा उन बेटियों को आगरा ले जाया जा रहा था। इसमें प्रलोभन के माध्यम से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके आमंत्रण किए जाने की कोशिश की जा रही थी। यह महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित गंभीर मामला है। इस मामले में अभी जांच जारी है। सीएम विष्णुदेव साय लिखते हैं, इस मामले में अभी जांच जारी है, प्रकरण न्यायालयीन है और कानून अपने हिसाब से काम करेगा। छत्तीसगढ़ एक शांतिप्रिय प्रदेश है जहां सभी धर्म समुदाय के लोग सद्भाव से रहते हैं। हमारी बस्तर की बेटियों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को राजनीतिक रूप देना बेहद दुर्भाग्यजनक है। आपने दोस्तों अभी ये बयान सुन लिया है। ये बयान और किसी का नहीं बल्कि इस कांड के ऊपर जो बयान है ये छत्तीसगढ़ के सीएम का ही है। और आपने देखा किस तरीके से वो भी इस बात को बोल रहे हैं कि प्रलोभन दे करके, जॉब की लालच को दे करके इनको, जो लड़कियों को, जो हमारे छत्तीसगढ़ की बेटियां हैं उनको आगरा लेकर के जाया जा रहा था। और अभी जो है जांच चल रही है। ये बहुत गंभीर मामला है छत्तीसगढ़ की बहन बेटियों का जो है, हम ऐसा उनके साथ नहीं होने देंगे। हमारे जो छत्तीसगढ़ है इसके अंदर तो सारे धर्म के लोग बड़े प्यार से और बड़े ठीक तरीके से रहते हैं। आपने पूरा बयान सुन लिया है। शायद दोस्तों आपको हंसी भी आ रही होगी ऐसा बयान सुन करके, क्योंकि आए दिन हम छत्तीसगढ़ के अंदर देखते हैं कि जो मसीह लोग हैं उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। उनको कभी जो उनके घर में कोई मर जाता है तो उनको बॉडी दफनाने नहीं दी जाती है, बल्कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज कल में भी एक मामला ऐसा ही सामने निकल करके आया है कि एक क्रिश्चियन परिवार को उनके मरे हुए सदस्य की बॉडी दफनाने नहीं दी गई। छत्तीसगढ़ की घटना है वो भी। रोज़ाना ऐसी घटनाएं निकल करके सामने आती हैं। छत्तीसगढ़ के क्रिश्चियन हॉस्पिटल के ऊपर चढ़ करके बेरोजगार लोग मुंह उठा करके झंडा लहरा देते हैं अपने धर्म का। ये अच्छी चीज़ें हो रही हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ के सीएम के हिसाब से जैसा वो बता रहे हैं उस हिसाब से, मतलब ये सब कुछ चीज़ें बिल्कुल सही हो रही हैं। कोई समस्या किसी को नहीं है, बस ऐसे ही राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। ऐसा दोस्तों मेरा कहना नहीं है, बल्कि ये छत्तीसगढ़ के सीएम का कहना है। मैंने अभी आपको सुनाया है। बजाय इसके कि वो ऐसे लोगों को लगाम दें जो ये लोग ये बजरंग दल के नाम पर, बेरोजगार दल के नाम पर ये मुंह उठा करके, छत्तीसगढ़ के ज्योति शर्मा, रतन यादव जैसे लोग ये करते हैं, लोगों को भड़का करके मसीहों के ऊपर, जो क्रिश्चियन लोग हैं उनके ऊपर जो है हमला करवाते हैं, चर्चिस पर हमला करवाते हैं। इन लोगों के ऊपर कोई एक्शन लेने से तो गए, बल्कि इस बात से डिनाई कर दिया कि यहाँ छत्तीसगढ़ में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। जांच अभी चल रही है, उनको गिरफ्तारी में रखा गया है। बात तो यही है कि गिरफ्तारी में आखिर किस लिए रखा गया है। जो लड़कियां जा रही थी वो अपनी मर्जी से जा रही थी, जो उनके घर वाले हैं वो जानते थे इस बात को। छत्तीसगढ़ के अंदर उन्हें जॉब नहीं मिली होगी तभी वो बाहर जा रही थी आगरा में जॉब करने के लिए। और हमेशा ये बातें देखी जाती हैं कि गांव देहात से निकल करके लोग जाते हैं शहरों में, कस्बों से निकल करके जाते हैं शहरों में काम करने के लिए। तो इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहाँ से आ गया, मानव तस्करी कैसे हो गई, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है दोस्तों। अब मैं आपको एक और बयान सुनाना चाहता हूँ भूपेश बाघेल जी का। आप जानते हैं इनको, ये पूर्व सीएम है, मतलब पहले सीएम थे, चुनाव होने के बाद ये हट चुके हैं, अभी सीएम नहीं है। इन्होंने क्या बातें बोली हैं जरा एक बार वो भी सुन लीजिए। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, किसी की उठा लो पकड़ो, कोई जांच नहीं, कोई शिकायत है तो जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद कार्रवाई होनी चाहिए, सीधा गिरफ्तारी।
और इस मामले में हमारे जो जीएसओ है वेणुगोपाल जी, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, आज पार्लियामेंट प्रोटेस्ट किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सीधा अल्पसंख्यकों को टारगेट करती है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, इस सबको टारगेट करते हैं ताकि वो बहुसंख्यकों का ध्रुवीकरण कर सके, और इसलिए वो इस प्रकार से कार्रवाई करते हैं जिसका प्रोटेस्ट भी लोकसभा में हुआ है। तो आज अल्पसंख्यक देश में सुरक्षित नहीं है। आप जानते हैं ये प्रीमियम बाइबल जो कि पास्टर बाइबल है, जो कि पास्टर लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मैंने दिखाई थी। अभी मैं आपके लिए एक और बाइबल लेकर के आया हूँ। सेम यही बाइबल है, लेकिन कई लोगों को ये थोड़े छोटे साइज़ में चाहिए होती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटे साइज़ में हमारे पास सेम बाइबल अवेलेबल है। तो मैं आपको एक बार ये वाली बाइबल खोल करके दिखा देता हूँ कि ये बाइबल आखिर है कैसी। आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा लेदर का, इसमें प्रॉपर लेदर का कवर है, क्रॉस वाला इसमें चैन लगा हुआ है, और जब आप इसको खोलेंगे तो आपको पता लगेगा अंदर ये जितने भी इसके पेज हैं सब गोल्डन हैं, ठीक है। और सारी जितनी भी बाइबल की बुक्स हैं वो सब बाहर लिखी हुई हैं। अगर कोई भी आपको बुक खोलनी है बाहर से ही खोल सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आप ये लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर अभी आपको नंबर दिख रहा है, कोई भी अगर आप इनमें से बाइबल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये बाइबलें थोड़ी एक्सपेंसिव हैं, और मैं आपको बता दूं अगर आपको ये मंगवानी है आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप ये मंगवाना चाहते हैं हमसे तो आप मंगवा सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, आप ज़रूर मंगवाएं। कहीं पर भी हो, इंडिया में या इंडिया के बाहर, हम आपको ये बाइबल भिजवा देंगे। अभी दोस्तों आपने भूपेश बाघेल जी का भी बयान सुन लिया है। हालांकि दोस्तों मैं इनके बयान को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता हूं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, जब ये खुद सत्ता में थे छत्तीसगढ़ के अंदर, तब भी ये बवाल कटता था, क्रिश्चियन लोगों के साथ गलत होता था और ये भाई साहब चुप रहते थे। इसलिए मैं इनका ज़्यादा जो है बात को लेकर के मैं ज़्यादा सीरियस नहीं होता हूँ। बहुत प्रैक्टिकल बात है। अगर जब आप खुद शासन कर रहे थे तब जो है छत्तीसगढ़ में जब पहली बार ज्योति शर्मा ने एक पास्टर को थप्पड़ मारा था, जिसकी वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुई थी, तब भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कराई गई। तब तो आप थे ना सीएम, तब क्यों नहीं करवाई गई? अब जब सीएम बीजेपी के बने हुए हैं तो ये इस बात को बोल रहे हैं कि बीजेपी इनको टारगेट करती है। चलिए मान लिया बीजेपी टारगेट कर भी रही है, वोट बटोरने के लिए वो लोग कुछ भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप सत्ता में थे तब आपने क्या किया? अब आप बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं लेकिन फ़ायदा इनका कुछ होने वाला नहीं है। आपने सुन ही लिया दोस्तों, इन्होंने क्या बोला है कि ऐसे ही कैसे बिना किसी जांच के गिरफ्तारी हो गई। वेणुगोपाल जी जो हैं उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है इस बात को लेकर के, जो भाजपा जो है वो अल्पसंख्यकों को जो है निशाना बनाती है, चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो। ये बातें करने में तो ठीक है, लेकिन जब खुद आप सत्ता में थे तब आपने क्या किया, कितना ही एक्शन आपने इन लोगों के ऊपर लिया, वो सबको पता है। बाकी दोस्तों आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर अपनी राय लिख करके कमेंट में बताइएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ये वाली बाइबल लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों पर आप संपर्क करें। और मैं चाहता हूं कि आप कॉल ना करके व्हाट्सएप पर मैसेज करें, क्योंकि कॉल उठाना सबका, बहुत सारे लोगों का एक साथ ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आप व्हाट्सअप करें, आपको सबको जवाब दिया जाएगा और ये बाइबल आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।